कक्षा 12th अति लघु प्रश्न मास्टरमाइंड। प्रश्न नंबर 1, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो 14n7 में 7n14 जो 7 है वो है परमाणु क्रमांक और ये है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या 14, प्रोटॉन की संख्या 14-7, न्यूट्रॉन की संख्या वो भी 7 होगी। अब हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो नाभिक में होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव प्रोटॉन पर की संख्या होती है और वो कितनी है? 7। तो n बराबर 7, E बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻�19। सूत्र Q बराबर Ne, N 7E 1.6 गुना 10⁻⁻�19। 7×42 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11 गुना 10⁻⁻�19 कूलाम। इतना इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, 12.5 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। इस पर कितना आवेश है ये पता करना है। दिया है n बराबर 12.5 गुना 10⁻18। E फिक्स होता है 1.6 गुना 10⁻⁻�19। सूत्र Q बराबर Ne, जो हमें ज्ञात करना था Q। तो Q n की वैल्यू 12.5 गुना 10⁻18, 1.6 गुना 10⁻⁻�19। 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 0 हासिल लगे 4, 16 कम 16 और 4 20। 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, एक 16 अंक वाला दशमलव, एक 5 के बाद वाला, तो दोनों हो गए 2 अंक गुना 10⁻⁻⁻1। इससे भी एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा और हो जाएगा 2 कूलाम।
ठीक है, इतना आवेश होगा। प्रश्न नंबर 3, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता एप्सिलॉन की विमीय समीकरण लिखिए। तो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें जो हमें विमा निकालनी है वो एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है और वो होगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ आवेश है, आवेश की जो विमा होती है वो AT, 2 है स्क्वायर लग जाएगा, बल की विमा ML T-2 और R की विमा L स्क्वायर। क्या बनता है, A स्क्वायर T स्क्वायर, ये बनेगा ML3 और T-2, ऊपर लेके जाएंगे M-1 L-3 T-4 और A स्क्वायर +4 T के। ये बनता है M-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा है वो M-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर के रूप में लिखिए। अर्थात इसको सदिश रूप में लिखते हैं। कूलाम के नियम से बल का सूत्र क्या होता है भाई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखने के लिए F के ऊपर क्या लगाना है, वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F के ऊपर क्या बना देना है, तीर का चिन्ह, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां कर देना है R कैप, जहां R कैप का जो मान होता है वो R वेक्टर अपॉन R मोड या R वेक्टर अपॉन R। इस मान को जब यहां रखेंगे तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R कैप की जगह R वेक्टर अपॉन R, तो ये बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R की हो जाएगी 3 और ये R वेक्टर अपॉन इतना आ जाएगा। F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब R वेक्टर। तो ये सदिश रूप में इसका कूलाम के नियम का रूप आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, एक कण पर एल्फा कण 1.5 × 10⁴
न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। उसके ऊपर कितना बल लग रहा है उसकी आपको गणना करनी है। प्रश्न नंबर 5, एक एल्फा कण है, एल्फा कण, और एल्फा कण हीलियम के बराबर होता है 2He4, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2 होती है। प्रोटॉनों की भी संख्या 2 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 2। ई का मान फिक्स है, वो है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। क्वेश्चन में पूछा गया कि बल की गणना कीजिए, तो और हमें क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र है 1.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है E बराबर F/Q। निकालना हमें बल है तो Q की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा F बराबर QE। Q की वैल्यू NE कैपिटल E। N का मान 2, E का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, V का मान 1.5 गुना 10 की पावर माइनस के 4 प्लस के 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 की पहले मल्टीप्लाई 2 में कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 30। एक पॉइंट लगा देंगे तो 3 रह जाएगा। 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 15, 19 में से ये 4 पावर माइनस हो गई। 16 × 48, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 10 की पावर माइनस के 15, इतने न्यूटन इसका मान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, वैद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं और 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण बताने हैं। प्रश्न नंबर 6, एक ऐसा निकाय जिस पर अल्पतम दूरी पर बराबर परिमाप तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा निकाय है जिस पर -Q और +Q 2 आवेश है, परिमाण में बराबर हैं, परंतु इनकी प्रकृति विपरीत है, एक पर माइनस और एक पर प्लस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो इसी तरीके के जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए
HCl। H प्लस का होता है और Cl माइनस का। H2O, H प्लस OH माइनस के। इसी तरीके से हमने वैद्युत द्विध्रुव को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F, इससे आधी दूरी पर दोनों प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? तो दोनों प्रोटॉनों के बीच कितना बल होगा? ठीक है, दूरी निश्चित है। कैसी है? निश्चित। यहां पर Q1, यहां पर Q2 और बीच की डिस्टेंस है R। इनके मध्य जो बल लग रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस जो है उनको क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया। चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो सेम होता है, तो इनके मध्य जो बल लगेगा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 आगे पहुंच जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि F डैश इक्वल टू 4F। क्या हो जाएगा? 4F। तो F डैश बराबर 4F। पहले वाले फोर्स का 4 गुना फोर्स हो जाएगा अगर दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 8। एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है? तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है, ये चीज आपको बतानी है। तो प्रश्न नंबर 8 था, तो चालक पर जो आवेश है वो है Q बराबर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम। कितना है? 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम। और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। हमसे पूछा है कि नंबर कितना होगा? N, तो होता है Q अपॉन E। 2.4 गुना 10⁻⁻18 रीता 1.6 गुना 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 3/2 और ये 10⁻1 रह जाएगा। तो जाएगा 30/2 कट जाएगा 15, तो n बराबर 15। कितना आ जाएगा? n बराबर 15। अब इन्होंने कहा है कि इतने धनावेश आवेश है, तो धनात्मक आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों की
कमी होगी। क्या होगी? अगर धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऋणात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। प्रश्न नंबर 9, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, या 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो प्रश्न नंबर 9, आवेश Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम। E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। n आपसे पूछा है, तो Q अपॉन E, Q1 ये 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 हो जाएगा। 19 को ऊपर ले जाइए, 10/16 गुना 10 की पावर 19। काटेंगे 2 से 5, 2 से काटेंगे 8, और हो जाएगा 5/8, या 19 से एक पावर ले लीजिए इधर, गुना 10 की पावर 18। और अब आपको क्या करना है? 8 से भाग देना है 50 को। 8 छिंग 48, 2 लगा लिया पॉइंट, बढ़ा ली 0। 8 दूनी 16 माइनस, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40। तो हमारे पास नंबर बना 6.25 गुना 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो है 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, इतनी होगी। प्रश्न नंबर 10, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो परावैद्युतांक K का मान होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, तो 2 बिंदु आवेश वायु में है, कुछ निश्चित दूरी पर रखे हैं, उन पर जो बल लगता है वो 80 न्यूटन का बल काम करता है, और माध्यम में रखे हैं तो उन पर 8 न्यूटन का बल है। तो परावैद्युतांक K का मान क्या होगा? सूत्र है F/Fm बराबर K। तो K बराबर होगा, F की वैल्यू 80, Fm की वैल्यू 8, काट देंगे तो 10, तो K बराबर 10। इतना परावैद्युतांक का मान होगा, अर्थात K बराबर 10 होगा।
प्रश्न नंबर 11, एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो एक माइक्रोकूलाम के एक माइक्रोकूलाम Q1 Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलाम 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो 2 गुना 10 की पावर -3 मिलीमीटर को किसमें चेंज कर लिया, मीटर में। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर होता है। ठीक है। अब सूत्र होता है P = Q गुना 12। Q दोनों में से कोई सा एक आवेश ले लेंगे। 1 गुना 10 की पावर -6, बीच की डिस्टेंस 2 गुना 10 की पावर -3, 1 की 2 में गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। पावर 6 और 3 दोनों नेगेटिव हैं तो कितनी हो जाएंगी, 9। इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर ये इसका मात्रक है। प्रश्न नंबर 12, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वैद्युत क्षेत्र ई से। इन दोनों में जो संबंध होता है वो फाई = ए ई होता है। क्या होता है, ए ई, या फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है। तो ये इनमें क्या होता है, संबंध होता है। जहां भी संबंध की बात करता है उसका मतलब है कि उन दोनों को रिलेटेड सूत्र को आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 13, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई = सूत्र है फाई = ई ए, परंतु ई बराबर होता है F/Q। हम रख सकते हैं कि फाई बराबर F/Q और ये जाएगा ए। जो हमारे पास बल है उसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकंड। या ई का दूसरा सूत्र होता है ई बराबर V/D। तो उसके लिखेंगे तो फाई = V/D गुना ए। V वोल्ट, ए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और डी मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो दूसरा मात्रक बनता है वोल्ट मीटर। ये इसका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा वोल्ट मीटर। प्रश्न नंबर 14,
वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो हमें जो E का मान दिया है वो है 3i कैप 4j कैप। E वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और A का वो है 10i कैप। तो फाई बराबर सूत्र होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E की वैल्यू क्या है 3i कैप 4j कैप इंटू 10i कैप मल्टीप्लाई करेंगे 10 दिया 30 i कैप डॉट i कैप प्लस 40 j कैप डॉट i कैप j डॉट i 1 और j डॉट i वो 0। तो 30 गुना 1 और 40 गुना 0 तो जाएगा 30। ये बनेगा वोल्ट मीटर। क्या होगा वोल्ट मीटर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 किसी याच्छादित पृष्ठ से कोई वैद्युत द्विध्रुव परिबद्ध है। इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो किसी याच्छादित पृष्ठ से कोई द्विध्रुव परिबद्ध है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। कोई पृष्ठ है, मान लीजिए एक घन है या घनाभ है या बेलन है जिसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है जिस पर -q चार्ज होता है और +q चार्ज होता है। तो हम गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि y इक्वल टू कुल बद्ध आवेश। ये जो हमारे पास पृष्ठ है उससे बद्ध कितना आवेश उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट। बद्ध आवेश निकालेंगे तो -q जोड़ना पड़ेगा +q जोड़ना पड़ेगा और एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों की वैल्यू पर 0 होगी, एप्सिलॉन नॉट से भाग देते हैं तो 0 होगा। तो फाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन कराए गए हैं। टोटल जो क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरी के वो 24 हैं। बाकी शेष आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, वीडियो पार्ट 2।